उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव पूरे हो गए हैं, लेकिन मौसम की गर्मी की सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आरएलडी को बड़ा झटका लगा है। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स पर सवाल उठाए। उन्होंने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पर सीटें बेचने का आरोप लगाया है, जिस पर डॉक्टर मसूद अहमद ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच दरारें आने शुरू हो गई। पिछले 5 वर्षों से आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर मसूद अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मसूद जी। तमाम आरोप 7 पन्नों में आपने तमाम आरोप लगाए हैं जयंत चौधरी पे सीधे सीधे। इन आरोपों का आखिर आधार क्या है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कहना गलत है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में दरार आ गई। भाई, मैं राष्ट्रीय लोकदल थोड़ा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चौधरी जयंत जी हैं। मेरे ख्याल से वो अखिलेश जी साथ साथ चल रहे हैं, मैं अलग हुआ हूँ ना, तो राष्ट्रीय लोकदल और उसमें दरार नहीं आई है, वो उनका विषय है कि नहीं वासी। टिकटों का जो घालमेल हुआ, गलत लोगों को टिकट दिए गए, उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। और जहाँ पर गलत टिकट मिले, जो नए कौन सा ऐसी सीट है जहाँ पे गलत लोगों को टिकट दे दिया गया? सीटें ऐसी हैं। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी आरोप लगाया कि फाजिल नगर सीट पे उनको लगातार उतार के, तो ये तो समाजवादी पार्टी का तय करने का विषय है ना। आप तो आरएलडी से ताल्लुक रखते हैं। मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ नहीं कहा। नहीं, आपने कहा है, पत्र में जिक्र किया कि फाजिल नगर से उतार दिया, हार का कारण वो भी रहा। भाई वो लड़ रहे थे पडरौना से, वहाँ भेज दिया, 8 दिन चुनाव को रहे। तो आप आरएलडी का करेंगे ना, आपने तो समाजवादी पार्टी का तय करना। हम गठबंधन में थे ना, गठबंधन अगर जीतता। आपका एक आरोप और है कि हापुड़ की जो सीट है वो 8 करोड़ में बेची गई, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है कि वो, मेरा कहना यह है कि वो आया, आरोप तो लगाए हैं, 6 घंटे में टिकट लेके चला गया। अब मैं पीछे नहीं जाना चाहता, है कि ना। वही आरोप लगाए हैं तो पूछना तो पड़ेगा ना। हो गया, ये महीनों थोड़े चलेगा। मैंने, मुझको जो कल कहना था वो कह दिया, वो बात लोगों के बीच में पहुंच गई, है कि नहीं बासी। अब मैं उन बातों को दरकिनार करता हूँ। तो आगे की लड़ाई, आगे की चुनौती को कैसे आप निपटने वाले हैं? ऐसा है कि लड़ने वाला चुनौतियों से घबराता थोड़ा है। हम जिंदगी भर लड़ते रहे हैं। हम राजनीति कर रहे हैं 1983 से। आपने आरोप ये भी लगाया कि दलितों और अल्पसंख्यकों का उपेक्षा किया गया। तमाम जो भी पार्टी के नेता इस्तीफा देते हैं तो लगातार यही आरोप लगाते हैं। आखिर ये आरोप लगाने में इतना वक्त आपने क्यों लगा दिया? जब टिकट का बंटवारा हो रहा था, चुनाव चल रहा था, उस समय भी ये आरोप लगा सकते थे आप। असल में ऐसा है कि अगर मैं उस वक्त आरोप लगाता, या उस वक्त मैं इस्तीफा देता, या मैं कोई सिग्नल ऐसा देता, तो पार्टी विरोधी गतिविधि, और अगर चुनाव हारने के बाद तब पूरा ठीकरा मेरे खोपड़ी पर हार का फोड़ दिया जाता। तो चुनाव हो रहा था, चुनाव के दौरान ऐसी छोटी मोटी बातों से गुरेज किया जाता है। हमारा लक्ष्य था चुनाव जीतने का, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनना था, तो मैं नहीं चाहता था। अगर मुस्लिमों की अपेक्षा करती आरएलडी तो आपको 5 साल प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाती? आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं, आप भी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, आपने उनकी बातों को रखा, आप मंत्री रहे हैं। मैंने ये कहा कि जो मुसलमानों के मुद्दे हैं, जैसे एक आवाज निकल गई कि ये कहाँ जाएंगे, तो इनसे कोई वोट नहीं मांगने नहीं गया, ये मुसलमान कहाँ जाएंगे। और मुसलमान सही है कि वो पहली बार 95% यूनाइट होकर के, अब की कोई वोट बटा नहीं, इसने यूनाइट होकर के वोट दिया। और ना हित देखा ना गठबंधन में, तभी तो वोट दिया। फिर हित अहित कहाँ हो रहा है, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। उसने पूरा वोट दिया, इनसे वोट मांगा नहीं, और ये कह दिया कि ये जाएंगे कहाँ। लेकिन उसके पहले से जो उनके मुद्दे थे उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। और आज भी आप देख लीजिए, हिजाब का मामला है ना, हिजाब का मामला सब बोले, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सब बोले, लेकिन अब आपका कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में हिजाब के मामला को लेकर आप उतरेंगे? नहीं, मामला को लेकर उतरना थोड़ा हो, तो मामला कोर्ट में है कि नहीं। लेकिन कोर्ट ने तो कह दिया कि इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है हिजाब। नहीं, कोर्ट ने, महाराष्ट्र ने भी कुछ कह दिया। क्या महाराष्ट्र ने? हाई कोर्ट ने कुछ कहा, और मामला कर्नाटका ने कहा है।
कर्नाटका ने कहा ना सुप्रीम कोर्ट में तब सुनवाई हुई। भाई, दोनों तो हाई कोर्ट है, कर्नाटका भी हाई कोर्ट है और महाराष्ट्र वाला बता, महाराष्ट्र हाई कोर्ट है। क्या कहा महाराष्ट्र? ये मामला अब चला गया, महाराष्ट्र वाले ने बता तो दीजिए। अब ये मुद्दा चला गया सुप्रीम कोर्ट में, है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला करेगा, बताएगा, उसको मानेंगे, देखेंगे। आपने भारतीय क्रांति मोर्चा का भी गठन किया है। ये मोर्चा का आपने कहा है कि हम लड़ाई की शुरुआत मुरादाबाद से करेंगे। मुरादाबाद वो मंडल है, वो जिला आप कह सकते हैं कि जहां पे मुस्लिमों की बहुतायत आबादी है। तो उस जिले से आप कौन कौन से मुस्लिमों के मुद्दे उठाने वाले हैं? ऐसा है कि हम हिंदू मुसलमान की लड़ाई थोड़ी सी, आप ही ने तो अभी कहा कि हिजाब का मुद्दे पे नहीं बोला गया, मुस्लिमों की उपेक्षा की, अपनी बातों से आप पलट रहे हैं। कौन कौन है ये मुद्दा नहीं है, है नहीं? मैंने पहले ही बताया कि काठ मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन मैंने वहां 2 बार ब्रह्मपाल सिंह पवार को लड़ाया। वो 4000 से विधानसभा का चुनाव हार गए, है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं, हम इंसान समझ रहे हैं। हम लोगों के बीच में जाएंगे, वहाँ हमारा पुराना जनाधार है, ज्यादा खर्च। आरएलडी की तरफ से एक जवाब ये भी आ रहा है, आरएलडी के लोग कह रहे हैं कि इकाइयां तो पहले ही समाप्त कर दी गई थी, उनके प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने का कोई मायने नहीं रहता। ठीक है, कह रहे हैं तो उसमें हमें क्या कहना है? ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भंग है, कार्यवाहक अध्यक्ष थे हम, वो मुद्दा नहीं है कि नहीं बासी। अब हम आगे बढ़ गए। तो ये थे डॉक्टर मसूद अहमद। इनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए वो कोई मुद्दा नहीं है। जहां तक समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन का सवाल है, वो जाने कि वो किस तरीके से गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में अब आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने भारतीय क्रांति मोर्चा का गठन किया है, जिसको लेकर चुनौतियों का सामना करेंगे। कैमरा रियाज के साथ मैं चिराग सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।